गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मंजू पंत के चैनल में आप सबका स्वागत है। बहुत ठंड हो रही है, रजाई के अंदर घुसे रहो, है ना? कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू हो जाइए अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने आपसे कहा है कि जब बेड से उठते हैं तो सबसे पहले अपने हाथों को देखते हैं। कहा था ना, देखते होंगे, मैं रिपीट नहीं करूँगी। आगे पीछे बीच का मैंने आपको मंत्र बताया है ना। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर पृष्ठे च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। और जब धरती माता में पैर रखते हैं तो अपने नासिका का जो स्वर चल रहा हो उसी को उस पैर को ही नीचे रखना चाहिए। जब आप उस पैर को नीचे रखते हैं तब धरती माता को प्रणाम करके आगे बढ़िए। उसके बाद आप जो अपनी नित्य प्रतिक्रिया करते हैं वो करते रहिए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करना ज़रूरी होता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मैट बिछाएं या वहाँ बैठें, अलग से कमरे में जाएं, लॉन में जाएं। हाँ, यंगर्स, बालक, युवावस्था लोग जो डेली पार्क में जाके करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और नहीं तो आप जहाँ बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, कुर्सी में, बेड में बैठे हैं, बेड में छोटी छोटी क्रियाएं करनी ज़रूरी है। जैसे सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रब कीजिए। जब आपने इनको रब कर लिया तो अपने पूरे, सबसे पहले आँख में और फेस में, पूरे उसमें लगाइए। अपनी फिंगर्सों को एक दूसरे के अंदर फंसा के ये जो हड्डियाँ हैं ना, इनका प्रेशर बनाइए। 1 2 1 2 1 1। जब भी आप कहीं खाली बैठे हों तो अपने नेल्स को रब करिए। ये प्रातःकालीन सुबह उठ के थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं करने से शरीर स्वस्थ और दिन भर मस्त और चुस्त बना रहता है, सुस्ती दूर होती है। ये हमारे हाथों के टिप्स हैं, इनको प्रेशर डालिए। इसके बाद हमारे पर्वत आते हैं। ये जो ऊंचे ऊंचे हैं, ये सूर्य पर्वत लगते पड़ता है, सूर्य, राहु, इनको प्रेशर कीजिए 2-2 सेकेंड। अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए तो आप दिन भर दौड़ भाग करते हैं। सुबह उठते, नहाया धोया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मम्मा खाना खा लो, ये खाना खा ले, नाश्ता कर लो कहती रहती है और आप लोग भाग के चले जाते हैं। जिसको स्कूल जाना हो स्कूल, जिसको ऑफिस जाना हो ऑफिस, मगर अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। तो बिस्तर में ही 2 मिनट के लिए जितना हो सके ताली बजाइए। दिन भर में जितनी बार ताली बजा सके आप। इसको
स्कूल में एनसीसी में सिखाते थे ना कितने प्रकार की तालियां होती हैं। ये देखिए, ये सब पर्वत जो हैं ये आपके राइट हो जाएंगे, उभरे हुए हो जाएंगे, दबे हुए हैं तो ठीक हो जाएंगे। हाथों को आगे को ताली। आजकल छोटे से छोटे बच्चों का हाथों का दर्द, कोहनी में, हड्डियों में, सर्वाइकल पेन, कंधों का दर्द कॉमन हो गया है। तो ये छोटे छोटे सूक्ष्म क्रियाएं करने से आराम मिल सकता है। उंगलियों को फंसा के हाथों को कसिए, धीरे धीरे ले जाते हुए सिर के ऊपर। जितनी देर आप रोक सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 10 मिनट 5 मिनट रोकें। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले दिन 2 मिनट 2 सेकंड 5 मिनट और ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। सिर पर रखिए, हाथों की कोहनी को मिलाइए, पीछे, फिर वापस ऊपर जाइए, अपनी जगह पे आइए, सिर के पीछे के भाग में। अब 2 मिनट ओनली 10 टाइम काउंट करते हुए 1 2 1 2 1 2। बस, और अब इसी प्रकार धीरे 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 वापस आ जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब मैं बेड में बैठी बैठी कर रही हूँ। आप चेयर में बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, मेज में बैठे हैं, ज़मीन में बैठे हैं, कहीं बैठे वहीं कीजिए। जो लोग पद्मासन पर नहीं बैठ सकते, सुखासन पर बैठ जाइए। प्राण मुद्रा लेके ध्यान रखिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल और एकदम सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी, हमारा पूरा शरीर इस रीढ़ की हड्डी पर ही टिका हुआ है। 100 बीमारियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल सीधी है। प्राण मुद्रा में बैठ जाइए या सुखासन पर बैठ के हथेली के ऊपर हथेली लेके पूरा बदन ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला, बिल्कुल ढीला। मस्तिष्क शांत, कोई सोच, कोई विचार, कुछ नहीं। और अपनी 2 आँखों के बीच में देखिए आपका जो भी इष्ट है, जिसको आप मानते हैं उसका, और मन में सुमिरन करके 2 मिनट बैठने का प्रयास कीजिए। कोई विचार मन में नहीं आना चाहिए, कोई सोच नहीं। प्रातः काल की शुभ बेला में वैसे भी मन में कोई विचार नहीं होता है। दिल और दिमाग एकदम शांत। सूर्योदय के साथ साथ धीरे धीरे जैसे सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं, बढ़ती हैं, उसी प्रकार अपनी आँखों को खोलिए धीरे धीरे। ऐसे आप 5 मिनट, 2 मिनट और धीरे धीरे 5 मिनट करके, 10 मिनट करके, प्रातःकाल जितनी देर आप बैठना चाहें स्वेच्छा से बैठिए। आजकल की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास कोई समय नहीं है।
इतनी देर कौन बैठेगा। फिर भी बिस्तर पर तो बैठ ही लेते ना आप लोग। जब तक मम्मा चाय बना रही या घर की दूसरी महिलाएं चाय बना रही, आप शांत मन से बैठिए। अब सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। फिंगर्स को मोड़िए। ये हड्डियों में दर्द है ना, ठीक हो जाता है, खिंचाव आता है। देखिए इसी प्रकार अब मुट्ठी बंद करके इसको गोलाई में घुमाइए। कलाई में होने वाला दर्द, क्योंकि बच्चे जो स्कूल में लिखते हैं, पेन चलाते हैं, आजकल तो लैपटॉप का ज़माना है, तो उसके दर्द में काफ़ी फ़ायदा होता है। फ्रेंड्स, हम कहते हैं कि अब इतनी बीमारियां कैसी हैं, पहले तो नहीं होती थी। पहले यूँ होती थी, हम महिलाओं के पास बहुत काम था। ऐसे ऐसे पोछा लगाती थी, खिड़की दरवाजे पोंछते थे, तो ये सर्वाइकल का पेन कहाँ से आएगा। तब यही एक एक्सरसाइज बन गई। हमारे गुरु रामदेव जी कहते हैं, रविशंकर जी कहते हैं कि ये जिसमें सूक्ष्म प्रतिक्रिया, लेफ्ट दोनों राइट को जाएंगे। ध्यान रखिए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी है। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। पूरा देखिए, लेफ्ट ले गए आप, जो मेरा लेफ्ट होगा वो आपका राइट होगा। ध्यान रखिएगा। फिर धीरे धीरे राइट। लग रहा है ना अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है, कंधे हल्के लग रहे हैं। ये सभी को सब आते हैं, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। जो नहीं करता है वो मेरे साथ देखें, करें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस समय तो इतने सारे स्वेटर पहनने हैं कि इम्पॉसिबल हो रहा कुछ। गर्मियों में बहुत सरलता से हो जाता है। ये लघु योगा कह सकते हैं, इसको हम सूक्ष्म क्रियाएं कह सकते हैं। कीजिए 1 2 1 2 1। जितना पीछे तक जा सकते उतना पीछे जाने की कोशिश कीजिए, जितना पीछे तक जा सकते हैं, ढीले बॉडी करके। गर्दन सहित आप पीछे गए और गर्दन सहित आगे गए। बस ओनली 2 मिनट 5 मिनट। धीरे धीरे समय को बढ़ाइएगा, ध्यानावस्थित होते हुए। अनुलोम विलोम सभी को आता है, फिर भी हम करते ही हैं, तो कीजिए। एक हाथ से अपने नासिका और एक छेद बंद कीजिए, उससे सांस लीजिए और दूसरी से छोड़िए। चलिए मेरे साथ करिए सब लोग।
देखिए यहाँ तक जाती है सांस, बढ़िया। और सारी गंदगी ले आती है, नाक और गले की सफाई करते हुए। सबको आता है, सब देखते हैं, सब जानते हैं, मगर टाइम प्रॉब्लम कह देंगे। किस बात की टाइम प्रॉब्लम? मैगी खाने के लिए अगर मम्मा नहीं बना रही तो बनाने का टाइम है, खुद से बनाएंगे गुस्से में और बना के खा लेंगे। पर अपने लिए, अपने शरीर के लिए अभी तो ये फ्रेंड्स समय, खून, ताज़ी, नया, स्फूर्ति सब कुछ है। मगर एक समय ऐसा आता है जब भगवान ने हमें जैसा दिया होता है वैसी स्थिति पुनः कर देता है। तो इसी समय की हुई ये यौगिक क्रियाएं हमारे शरीर को स्वस्थ और सुखी रखते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि जब हम धरती पे आते हैं हमारे दांत नहीं होते, हमें कान कुछ नहीं कम सुनाई देता है, आँखें खुली तो होती हैं, पुतलियाँ काम नहीं कर रही होती हैं, हड्डियों में दम नहीं होता है, अपने आप खड़े नहीं हो पाते हैं। जब घर के लोग खूब साफ सफाई करते हैं, खूब मालिश करते हैं, ज्यों-ज्यों हमारी उम्र बढ़ती है तभी इन सब चीज़ों का विकास होता है। और एक समय ऐसा आता है जब परिपक्व हो जाते हैं और परिपक्व होके मजबूत हो जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे ढलने की प्रक्रिया आती है। जिस प्रकार से 2.5 किलो या 3 किलो का इंसान इस धरती पर अवतरित होता है, तो आप लोगों ने तो अभी देखा नहीं होगा या किसी ने देखा हो तो वह भी उसी प्रकार से उतना ही कम वेट हो जाता है। बाल, आँख, नाक, कान, दांत, हड्डियाँ कुछ काम नहीं करती है। सेम बाल्यावस्था की ओर प्रयोग हो जाता है शुरू। जैसा बच्चा वैसे बूढ़ा, डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे बच्चा दूध मांगने के लिए रोता है, ऐसे ही ये अवस्था हो जाती। इसीलिए मैंने कहा कि सब लोग अभी भी समय है, कर लीजिए। हड्डियाँ मजबूत हो गई, नहीं मुड़ेंगी अगर फिर भी इन सूक्ष्म व्यवहारों को आप योग की क्रियाओं को किया करें, योग रहें। क्या कहते हैं रामदेव जी, स्वस्थ रहने का एक उपाय। अच्छा चलिए, सबको आज हैप्पी एकादशी। आज की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। दोस्तों, जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है उनको आज के दिन का व्रत जरूर करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। रात को अनाज न खा के फलाहार भोजन करना चाहिए। फलाहार में हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में बताया गया है, सीताफल भी आता है, कुट्टू भी आता है, सिंगाड़ा भी आता है, आलू भी आता है, वो खाएं। नहीं तो अधिकांश जगह में तो दूसरे दिन पारायण किया जाता है। जैसा विधि का विधान है, जैसा आपके यहाँ परंपरा चली आ रही वैसे ही करें। मगर अगर विष्णु भगवान को, सत्यनारायण को भोग लगाएं तो बिन तुलसी के एक न माने। भगवान जी का भोग पूरा नहीं होता, एक तुलसी का पत्ता अवश्य रखना चाहिए। तो चलिए छोटा सा एक भजन गाएं और फिर अपने दैनिक दिनचर्या में प्रवेश करते हैं। क्या एकादशी का ही सुनाना चाहिए? कुछ भी सुना दो कृष्ण भगवान का। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद
रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमारक बनाते चलो।